Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you computer science class 10th and in this I am teaching you chapter number 3 and name of the chapter is Spreadsheet Intermediate. What is the name of the chapter is Spreadsheet Intermediate. In this today we are discuss hiding or unhiding row and column. Hiding or unhiding row and column. First, we need to know what is hiding or unhiding row and column. Okay, hiding. With the help of hiding option, we can hide a specific row or specific column that are present in our worksheet. With the help of this, we can hide selected row or selected column. Those are present inside the Excel sheet. Okay, inside the Excel sheet, and and with the help of this, when we need that row and column, we can also unhide that row and column in MS Excel sheet. Okay, there are times when we do not want all the row and column of the Excel sheet to be displayed on screen at a particular time. Instead of deleting unwanted row or and column, we can hide these temporary and bring these back when we require again. Okay, when we require again. First we need to know how to hide row and column in spreadsheet. How to hide row and column in spreadsheet. Okay. Perform following mention step to hide the row and column in a worksheet. First step, open the worksheet. Open the worksheet in Excel. Open the worksheet in Excel, which you want to hide a row or column. Second step, select the row and column that you want to hide. Select the row and column, or you can say that select row or column that you want to hide. Third step, click on the format option present in the cell group on the home tab. ये ऑप्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल ग्रुप ऑन दी होम टैब. सेल ग्रुप ऑफ दी होम टैब. और उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पे, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपेयर. एक ड्रॉप डाउन सब मेन्यू हमारे पास अपेयर होगा. क्लिक ऑन दी हाइड एंड अनहाइड अंडर दी विजिबिलिटी एंड देन क्लिक ऑन हाइड रो और हाइड कॉलम ऑप्शन. देन हमारे पास क्या होगा? हमारा कॉलम या रो वो हमारा क्या होगा? हाइड हो जाएगा. चलिए हम इसको देखते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक हमें एक्सेल का डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने एक्सेल का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए दिल्ली लखनऊ सिटी वाले मैंने कॉलम को क्या कर दिया? सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद मुझे कहाँ जाना होगा? होम टैब में जाना होगा, सेल्स ग्रुप में जाना होगा, और जैसे ही मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन मेनू अपेयर होगा. इस मेनू में जाके हमें क्या करना होगा? विजिबिलिटी के अंदर हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे हमें क्या करना होगा? क्लिक करना होगा. जैसे ही हम हाइड और अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास सब मेनू हमारे पास खुल के आएगा. देखिए इसमें सब मेनू में ऑप्शन क्या है? हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट. ठीक, तो जिसको अगर हमें रो हाइड करना होगा तो हाइड रो पे क्लिक करेंगे. कॉलम हाइड करना होगा तो हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे. अगर हमें स्प्रेडशीट हाइड करना होगा तो हाइड स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे. ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. और जैसे ही मैं इन पे मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया, मुझे क्या हाइड करना है? कॉलम को हाइड करना है. जैसे ही मैं हाइड कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, आप यहाँ पे देखिए सी के बाद सीधे ई वाला कॉलम डिस्प्ले हो रहा है. डी कॉलम हमारा क्या हो गया? हाइड हो गया. क्यों? क्योंकि हमने डी कॉलम को ही क्या किया था? हाइड किया था. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. सब लोग इसे समझ गए होंगे. तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. तो उसके लिए हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? एक एक्सेल सीट ओपन करना पड़ेगा. मैंने एक एक्सेल सीट ओपन कर ली
और यहाँ पे देखिए मैंने डी वाले कॉलम को क्या किया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। डी वाले कॉलम को मैंने क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको हाइड करूंगा, ठीक। अब देखिए इसको हाइड कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे, सेल ग्रुप में जाएंगे और इसमें हम किस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे। जैसे ही हम फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर होगा और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम विजिबिलिटी के अंदर हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए मुझे हाइड क्या करना है, मैंने सेलेक्ट कॉलम किया है तो मुझे हाइड भी क्या करना है, कॉलम करना है। तो मैं क्या करूंगा, हाइड कॉलम पे जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखिए ये कॉलम क्या हो गया, हाइड हो गया। चलिए अब हम एक रो को भी हाइड करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस 3 सीरियल नंबर वाले रो को मैं क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ, जो वैल्यू कंटेन किया हुआ है 3 देव 4500 एंड 5, इसको मैं हाइड करता हूँ। तो सेम हमें कहाँ पे जाना होगा, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना होगा, विजिबिलिटी मोड पे जाना होगा और इस बार मुझे क्या हाइड करना है, मुझे इस बार हाइड करना है रो। हमें क्या हाइड करना है, रो। तो मैं हाइड रो पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही हाइड रो पे क्लिक करूंगा आप देखिए 2 के बाद सीधे 4 आ रहा है, 3 हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी तरह अगर हमें ये पूरा सीट ही हाइड करना है, जो सीट हम देख रहे हैं ये पूरा सीट ही हमें हाइड करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा फॉर्मेट पे और हमें क्या करना होगा, हाइड अनहाइड पे जाना होगा। और यहाँ पे देखिए हाइड सीट पे हम क्लिक करेंगे तो ये सीट ही हमारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन देखिए अभी आपके पास एक ही सीट है तो ये सीट क्या आप हाइड कर, इसी को हाइड कर दोगे तो आप फिर देखोगे क्या, ठीक ना। फिर आप देखोगे क्या, तो इस वजह से ये हाइड नहीं होगा। लेकिन जब आपके 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 फाइल में 2-3 सीट होंगी तब उसमें से कोई एक सीट आप 2 सीट हाइड कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन जब एक ही सीट आपके फाइल में होंगी और आप उसे ही हाइड करना चाहोगे तो वो हाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वही हाइड हो जाएगा तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट में देखोगे क्या, ठीक ना। समझ में आया क्यों नहीं हाइड होता है, ओके। वरना अगर 2 सीट रहती तो मैं एक सीट को हाइड कर दिया होता, ठीक। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है अनहाइडिंग रो एंड कॉलम। क्या हमारा अगला टॉपिक है, अनहाइडिंग रो एंड कॉलम, ठीक ना। वी कैन ब्रिंग द हिडन रो एंड कॉलम बैक ऑन द स्क्रीन व्हेन वी नीड टू विजिबल अगेन, ओके। हम जब हमें जरूरत पड़ेगी जिस रो और कॉलम को हमने हाइड किया है उसको विजिबल करने की, तो हम ये भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉलोइंग स्टेप हमें फॉलो करना होगा टू अनहाइड द रो एंड कॉलम, ओके। फर्स्ट स्टेप इज ओपन द एक्सेल शीट इन विच द रो एंड कॉलम आर हिडन। पहले हमें क्या करना होगा, ओपन द एक्सेल शीट इन विच द रो एंड कॉलम आर हिडन। पहले हमें क्या करना होगा, ओपन करना होगा एक्सेल शीट को जिसमें रो और कॉलम क्या हो, हिडन हो। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट द रो एबव और बिलो द रो दैट यू वांट टू अनहाइड और डिस्प्ले हिडन कॉलम, ठीक ना। हमें उस रो के ऊपर या नीचे या उस कॉलम के राइट या लेफ्ट क्लिक करना होगा जिस रो या जिस कॉलम को हम क्या करना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, टाइप द नेम ऑफ द हिडन रो और कॉलम इन द नेम बॉक्स सच एज डी एच शो, ओके। नेम बॉक्स में हमें क्या करना होगा, उस रो या कॉलम का नेम हमें टाइप करना होगा और उसके बाद हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा ऑन द हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन अंडर विजिबिलिटी एंड देन क्लिक ऑन अनहाइड रो और अनहाइड कॉलम ऑप्शन। द हिडन कॉलम or row will appear again in the worksheet. In this the third step is optional. ये थर्ड स्टेप क्या है हमारा, ऑप्शनल है। चलिए हम अगर थर्ड स्टेप को भी नहीं करेंगे ना तब भी हम अपने कॉलम या रो को हम क्या कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। चलिए हम करके देखते हैं, ठीक ना, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमें देखिए हमने यहाँ पे किस रो को हाइड कर रखा है, यहाँ पे मैंने
मैंने 3 वाले रो को क्या कर रखा है, सीरियल नंबर 3 वाले रो को मैंने हाइड कर रखा है। और यहाँ पे किस कॉलम को हाइड कर रखा है, मैंने डी वाले कॉलम को हाइड कर रखा है। किस वाले कॉलम को हाइड कर रखा है, डी वाले कॉलम को। तो देखिए अब डी वाले कॉलम को हमें अनहाइड करना है। देखिए हमें क्या करना है, हमें अनहाइड करना है, हमें कॉलम को हाइड अनहाइड करना है। और कौन से कॉलम को अनहाइड करना है, डी वाले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी के पहले और डी के बाद वाले कॉलम को हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने डी के पहले और डी के बाद वाले कॉलम को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, होम टैब में जाना होगा और सिंपल हमें किस पे क्लिक करना होगा, फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। और फॉर्मेट में हमें विजिबिलिटी पे जाना होगा और हमें किस पे क्लिक करना होगा, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा अनहाइड रो एंड अनहाइड कॉलम। तो हमें कॉलम को अनहाइड करना है तो हम अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो हाइड हुआ रहेगा, डी कॉलम जो हाइड हुआ था वो अनहाइड हो गया, ठीक ना। अब देखो अब हमें क्या अनहाइड करना है, अब हमें अनहाइड करना है अपना रो। रो कौन सा, जो सीरियल नंबर 3 कंटेन किया हुआ था उस रो को हमें अनहाइड करना है। तो अब देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर और उसके नीचे वाले रो को हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, होम में जाना पड़ेगा। और फिर हमें कहाँ जाना होगा, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना होगा जो सेल ग्रुप में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जाके हम किस पे क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी के अंदर आएंगे, हाइड अनहाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो थर्ड सीरियल नंबर वाला रो था वो क्या हो गया, हमारा अपीयर हो गया। जो कौन सी वैल्यू ले रखी है, वैल्यू कंटेन की हुई थी देव 45,000 मुंबई एंड सेल्स इज 5। ओके, सेल्स इज 5। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हाइड और अनहाइड करने आ गया होगा। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने पिछला चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया होगा। और नहीं कर लिया है तो उसको करिए और समझ कर करने की कोशिश करिए, रट के करने की कोशिश मत करिए। अपने दिमाग से सिग्नल मांगिए, ठीक ना। अपने दिमाग से सिग्नल मांगिए कि हमें इस टॉपिक में करना क्या है। क्या कीजिए, आप अपने दिमाग से सिग्नल मांगिए कि हमें, अगर हमें कोई रो या कॉलम हमें अनहाइड करना है तो वो हम कैसे अनहाइड करेंगे। तो वो आपको सिग्नल देगा कि हम होम टैब में जाएंगे, उसके बाद हम सेल्स ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे विजिबिलिटी में जाएंगे और हिडन और पे क्लिक करेंगे, अनहाइड हाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, रटना नहीं है, ये सारी चीजें रटना नहीं है, सोचना है। एक सोचने का मेथड जनरेट करना है। जब आपको सोचने का मेथड जनरेट होगा ना तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। और जैसे ही कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा ना, आपके करने का तरीका बदलेगा, ठीक ना। क्या होगा, आपके करने का तरीका बदलेगा। और जैसे जैसे आप लोगों का तरीका बदलेगा वैसे वैसे ही आप लोगों का दिमाग भी विकसित होगा, ठीक। तो मैं अभी ज़्यादा लेक्चर नहीं देता हूँ इन सब बातों पे, क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे कैसे ये हमारा कॉन्शियस माइंड और बाकी सारी चीज़ें काम करती है। फिलहाल आप वीडियो में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इन चीज़ों को फॉलो करिए जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।